हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द एलटीए सीरीज ऑफ एससीपी। एससीपी के द्वारा स्टार्ट किया गया ये एलटीए सीरीज जो आपके रिवीजन को बेहतर बनाने में आपको बहुत हेल्प कर रहा है। और इस सीरीज में आज हम आपके साथ लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आपने नाम सुन रखा होगा, नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इसको पूरा का पूरा एनिमेशन की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में इसका नाम है समाकलन। तो क्या क्या सीखने वाले हैं इस टॉपिक में हम लोग। तो इंटीग्रेशन जैसा कि हमें पता है दो प्रकार का होता है, इनडेफिनिट और डेफिनिट, यानी कि अनिश्चित और निश्चित। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर क्या है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन और अवकलन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है। सबसे पहले हमें ये सीखना है और फिर जब ये हम सीख जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है तो फिर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कितने तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो टोटल कितना मेथड है इंटीग्रेशन करने का? टोटल मेथड है 3। पहला जिसके अंदर आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। जब ये कर लेंगे उसके बाद हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय समीकरणों का प्रयोग द्वारा समाकलन, यानी कि बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फिर हम सीखने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ना। समाकलन कैसे, तो आंशिक भिन्नों के प्रयोग द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक है खंडशः समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये पूरा टॉपिक करने के बाद हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को कि लिमिट का सम का यूज करके कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन किया जाता है। फिर जाकर के डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक थ्योरम कौन कौन सा है, कौन कौन से थ्योरम डेफिनिट इंटीग्रेशन पर हेल्प यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन का यूज करके डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपका एलटीए सीरीज के थ्रू रिवीजन हो रहा है इससे आपके रिवीजन को बहुत और मजबूती मिलेगा। और इसी चैनल पे हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी चलवा रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना थ्योरी कवर कर सकते हैं और उस सीरीज से पीवाईक्यू से अपना आप उसके प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो है वो यही चैप्टर है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग। थैंक यू। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन। यदि कैपिटल F ऑफ x का अवकलन गुणांक f ऑफ x है, अर्थात कैपिटल F ऑफ x का d बटा dx बराबर है f ऑफ x के, तब हम कहते हैं कि f ऑफ x के प्रति अवकलज या समाकलन कैपिटल F और x को निम्न रूप से लिखा जाता है। ये समाकलन की धारणा है। समाकलन के इस प्रतीक का आशय है f ऑफ x समाकल्य है, x समाकलन का चर है तथा dx x के सापेक्ष समाकलन को निरूपित करता है। किसी चर c के लिए निम्न समीकरण है, x के सापेक्ष का f समाकलन x का f जमा c है, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। यह दिखाता है कि कैपिटल F ऑफ x तथा x का f जमा c दोनों एक ही फलन f ऑफ x के समाकलन हैं। इस प्रकार c के विभिन्न मानों के लिए हमें f ऑफ x के विभिन्न समाकलन प्राप्त होते हैं, अर्थात f ऑफ x का समाकलन निश्चित नहीं है। इस गुण के प्रभाव से कैपिटल F ऑफ x को f ऑफ x का निश्चित समाकलन कहा जाता है। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन। कुछ महत्वपूर्ण समाकलन निम्नलिखित हैं।
अवकलन के व्युत्क्रम प्राक्रम के रूप में समाकलन। कुछ अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। 1. यदि c कोई अचर राशि है तब f ऑफ x x का एक फलन है, तब x के सापेक्ष c गुणा f ऑफ x का समाकलन बराबर c गुणा x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन। 2. दो फलनों के योग या अंतर का समाकलन उनके समाकलनों के योग या अंतर के बराबर होता है जो कि दिया हुआ है। यदि x के सापेक्ष f का समाकलन बराबर y x जमा c डैश हो, तब x के सापेक्ष f1 ऑफ ax जमा b का समाकलन बराबर 1/a गुणा y ax जमा b जमा c है। उदाहरण, निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए। हल। दिया गया समीकरण निम्नलिखित है। समाकलन के गुणधर्म से हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्राक्रम के रूप में समाकलन। अवकलन और समाकलन के बीच तुलना। अवकलन में एक फलन का अवकलज यदि अस्तित्व में हो तो एक इकाई फलन होता है, जहां समाकलन के रूप में एक फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं है। अवकलन में एक बहुपद p के अवकलन के पश्चात परिणाम बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है एवं जो कैपिटल P की घात से कम होती है। जहां समाकलन के रूप में एक बहुपद कैपिटल P के अवकलन के पश्चात परिणाम बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है एवं जो कैपिटल P की घात से अधिक होती है। अवकलन में अवकलज का उपयोग कुछ भौतिक राशियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे जब किसी समय t पर तय की गई दूरी ज्ञात हो तो एक गतिमान कण का वेग निकालने में, जहां समाकलन के रूप में समाकलन का उपयोग जब किसी समय t पर वेग ज्ञात हो तो तय की गई दूरी का परिकलन करने में किया जाता है। समाकलन की विधियां। समाकलन की 3 विधियां हैं। वे हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न का उपयोग करके समाकलन निकालना और खंडशः समाकलन। प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन में हम एक स्वतंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के समाकलन निम्न हैं। उदाहरण, निम्न का मूल्यांकन कीजिए। हल। चरण 1, एक प्रतिस्थापन फलन u का चयन कीजिए। प्रतिस्थापन फलन u बराबर 2x जमा 3 है। चरण 2, dx का मान ज्ञात कीजिए। 2x जमा 3 बराबर u। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बराबर du बटा dx, dx बराबर 1 बटा 2 du प्राप्त होगा। चरण 3, प्रतिस्थापन करने पर निम्न प्राप्त होगा। x के सापेक्ष 2x जमा 3 की घात 4 का समाकलन बराबर u के सापेक्ष u की घात 4 गुणा 1 बटा 2 का समाकलन। चरण 4, परिणामी समाकलन का समाकलन करने पर निम्न प्राप्त होगा। चरण 5, प्रारंभिक चर x पर लौटने पर हमें निम्न प्राप्त होगा। अतः हल है x के सापेक्ष 2x जमा 3 की घात 4 का समाकलन बराबर 2x जमा 3 की घात 5/10 जमा c। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके समाकलन निकालना। जब समाकल्य एक त्रिकोणमितीय फलन हो तब हम त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके दिए गए फलन को मानक समाकलन या उनके बीजगणितीय योगफल में बदलते हैं।
साइन वर्ग mx बराबर 1 घटा cos 2 mx बटे 2। cos वर्ग mx बराबर 1 जमा cos 2 mx बटे 2। साइन mx बराबर 2 साइन mx बटे 2 cos mx बटे 2। साइन घन mx बराबर 3 साइन mx घटा साइन 3 mx बटे 4। cos घन mx बराबर 3 cos mx जमा cos 3 mx बटे 4। tan वर्ग mx बराबर sec वर्ग mx घटा 1। cot वर्ग mx बराबर cosec वर्ग mx घटा 1। 2 cos कैपिटल A cos कैपिटल B बराबर cos A जमा B जमा cos A घटा B। 2 साइन कैपिटल A cos कैपिटल B बराबर साइन A जमा B जमा साइन A घटा B। 2 साइन कैपिटल A साइन कैपिटल B बराबर cos A घटा B घटा cos A जमा B। उदाहरण मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष cos वर्ग 3x घटा 5 का समाकलन। हल निम्न समीकरण दिया है। सूत्र का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है x के सापेक्ष 1 जमा cos 2 गुणा 3x घटा 5 बटे 2 का समाकलन, जो कि बराबर है 1/2 गुणा x के सापेक्ष 1 जमा cos 6x घटा 10 का समाकलन, जो बराबर होगा 1/2 गुणा x जमा 1/6 गुणा sin 6x घटा 10 जमा c के, जहां c स्वेच्छ अचर है। कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। आइए अब हम कुछ नीचे दिए हुए विशेष समाकलनों के बारे में जानें। कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। निम्न प्रकार के समाकलन: x के सापेक्ष 1/ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन तथा x के सापेक्ष 1/वर्गमूल ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन। कार्य नियम। चरण 1। निम्न रूप प्राप्त करने के लिए गुणांक x वर्ग को द्विघात समीकरण के बाहर लेकर गुणांक x वर्ग को संगत बनाते हैं। a गुणा x वर्ग जमा b बटा a गुणा x जमा c बटा a। चरण 2। निम्नलिखित रूप प्राप्त करने के लिए x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़कर एवं घटाकर x वर्ग तथा x वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं। a गुणा x जमा b बटा 2a वर्ग जमा c बटा a माइनस b वर्ग बटा 4a वर्ग। चरण 3। समाकले को एक विशेष प्रकार के समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। चरण 4। फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। निम्न प्रकार के समाकलन: x के सापेक्ष px जमा q बटा ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन एवं x के सापेक्ष px जमा q बटा वर्गमूल ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन। कार्य नियम। px जमा q बराबर लैम्डा गुणा 2a x जमा b जमा म्यू रखने पर। इसका तात्पर्य है px जमा q बराबर लैम्डा गुणा द्विघात समीकरण का अवकलज जमा म्यू। दोनों पक्षों के गुणांक x और अचर पद की तुलना करने पर लैम्डा बराबर p बटा 2a म्यू बराबर q घटा bp बटा 2a। मानों को रखने के बाद समाकलन को विशेष समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण 1।
मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष 1/1 घटा 9x वर्ग का समाकलन। हल दिया है x के सापेक्ष 1/1 घटा 9x वर्ग का समाकलन। इसे निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है: 1/9 गुणा x के सापेक्ष 1/x वर्ग घटा 2/3 वर्ग का समाकलन। निम्न कथित सूत्र को लागू करने पर 1/9 गुणा 1/2 गुणा 2/3 गुणा x घटा 2 के बहुलक का log बटा 3 भाग x जमा 2/3 जमा c। 1/12 गुणा 3x घटा 2 के बहुलक का log भाग 3x जमा 2 जमा c, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। उदाहरण 2। मूल्यांकन करें। x के सापेक्ष 1/x वर्ग जमा 3x जमा 3 का समाकलन। हल दिया है x के सापेक्ष 1/x वर्ग जमा 3x जमा 3 का समाकलन। सर्वप्रथम 3/2 वर्ग को जोड़कर तथा घटाते हुए x वर्ग तथा x वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं। 1 भाग x जमा 3/2 वर्ग घटा 9/4 जमा 3 का समाकलन बराबर 1 भाग x जमा 3/2 वर्ग जमा वर्गमूल 3/2 वर्ग। निम्न कथित सूत्र को लागू करने पर हमें मिलता है 1 भाग वर्गमूल 3/2 tan व्युत्क्रम x जमा 3/2 बटा वर्गमूल 3/2 जमा c। 2 बटा वर्गमूल 3 tan व्युत्क्रम 2x जमा 3/3 जमा c, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। उदाहरण 3। मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष 6x जमा 5 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन। हल माना कि i बराबर x के सापेक्ष 6x जमा 5 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन। माना कि 6x जमा 5 बराबर कैपिटल A 1 घटा 4x जमा कैपिटल B। x के गुणांकों को बराबर करने पर 6 बराबर घटा 4a। अतएव कैपिटल A बराबर घटा 3/2। अचर पद को बराबर करने पर 5 बराबर कैपिटल A जमा कैपिटल B। अतएव कैपिटल B बराबर 13/2। अतएव 6x जमा 5 बराबर घटा 3/2 गुणा 1 घटा 4x जमा 13/2। अतएव i बराबर x के सापेक्ष घटा 3/2 गुणा 1 घटा 4x जमा 13/2 भाग वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन बराबर घटा 3/2 गुणा x के सापेक्ष 1 घटा 4x भाग वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का समाकलन जमा 13/2 गुणा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का समाकलन। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। 6 जमा x घटा 2x वर्ग बराबर t रखने पर तब 1 घटा 4x dx बराबर dt। अब x के सापेक्ष 1 घटा 4x बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन बराबर x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल t का समाकलन बराबर x के सापेक्ष t घात घटा 1/2 का समाकलन बराबर t की घात 1/2 भाग 1
बटा 2 बराबर 2 वर्गमूल टी बराबर 2 वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x। इसके अतिरिक्त x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का समाकलन बराबर x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा 3 जमा x बटा 2 घटा x वर्ग का समाकलन बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 49 बटा 16 घटा x वर्ग घटा x बटा 2 जमा 1 बटा 16 का समाकलन बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 7 बटा 4 वर्ग घटा x घटा 1 बटा 4 वर्ग का समाकलन। निम्न कथित सूत्र का प्रयोग करने पर बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 साइन व्युत्क्रम 4x घटा 1 बटा 7। समीकरण 1 से i बराबर घटा 3 गुणा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग जमा 13 बटा 2 वर्गमूल 2 साइन व्युत्क्रम 4x घटा 1 बटे 7 जमा c, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन px बटा qx प्रकार के समाकलन को समाकल्य के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है, बशर्ते qx 0 के बराबर न हो। यदि px की घात qx से कम है तो परिमेय फलन को आंशिक भिन्न का उपयोग करते हुए समाकलित किया जा सकता है। यदि px की घात qx से अधिक हो तब हम सबसे पहले लंबे विभाजन की प्रक्रिया का उपयोग करके घात को कम करते हैं और निम्नानुसार रूप बनाते हैं। rx जमा fx बटा qx तथा फिर से आंशिक भिन्नों का उपयोग करके समाकलित करते हैं। आंशिक भिन्नों के विभिन्न रूप 1. जब भाजक में गैर पुनरावृत्त रैखिक कारक सम्मिलित हैं तब qx बराबर x घटा a गुणा x घटा b। यदि px जमा q बटा x घटा a गुणा x घटा b एक परिमेय फलन है तो इसका आंशिक भिन्न कैपिटल A बटा x घटा a जमा b बटा x घटा b है। 2. जब भाजक में गैर पुनरावृत्त तथा पुनरावृत्त रैखिक कारक सम्मिलित हैं तब qx बराबर x घटा a वर्ग x घटा b। यदि px वर्ग जमा qx जमा r बटा x घटा a वर्ग गुणा x घटा b एक परिमेय फलन है तो इसका आंशिक भिन्न कैपिटल A बटा x घटा a जमा b बटा x घटा a वर्ग जमा c बटा x घटा b है। 3. जब भाजक में गैर पुनरावृत्त द्विघात खंड सम्मिलित हों जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब qx बराबर x घटा a x वर्ग जमा bx जमा c। यदि px वर्ग जमा qx जमा r बटा x घटा a गुणा x वर्ग जमा bx जमा c एक परिमेय फलन हो तब इसका आंशिक भिन्न कैपिटल A बटा x घटा a जमा bx जमा c बटा x वर्ग जमा bx जमा c है। 4. जब भाजक में एक पुनरावृत्त द्विघात खंड सम्मिलित हो जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब qx बराबर ax वर्ग जमा bx जमा c का वर्ग। यदि px वर्ग जमा qx जमा r बटा ax वर्ग जमा bx जमा c का वर्ग एक परिमेय फलन हो तब इसका आंशिक भिन्न ax जमा कैपिटल B बटा ax वर्ग जमा bx जमा c
जमा सी एक्स जमा डी बटा ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी के पूरे का वर्ग है। उदाहरण, मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x वर्ग घटा 4 का समाकलन। हल। माना कि i बराबर x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x वर्ग घटा 4 का समाकलन। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बराबर x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 का समाकलन। माना कि 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 बराबर कैपिटल A बटा x जमा 1 जमा b बटा x जमा 2 जमा c बटा x घटा 2। दोनों पक्षों में x जमा 1 x जमा 2 x घटा 2 से गुणा करने पर 5x बराबर कैपिटल A गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 जमा b गुणा x जमा 1 गुणा x घटा 2 जमा c गुणा x जमा 1 गुणा x जमा 2। गुणांक x वर्ग तथा x पदों की तुलना करने के बाद कैपिटल A बराबर 5 बटा 3, कैपिटल B बराबर घटा 5 बटा 2, कैपिटल C बराबर 5 बटा 6। अतएव 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 बराबर 5 बटा 3 गुणा x जमा 1 घटा 5 बटा 2 गुणा x जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा x घटा 2। अतएव i बराबर x के सापेक्ष 5 बटा 3 गुणा x जमा 1 घटा 5 बटा 2 गुणा x जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा x घटा 2 का समाकलन बराबर 5 बटा 3x जमा 1 के बहुलक का लॉग घटा 5 बटा 2x जमा 2 के बहुलक का लॉग जमा 5 बटा 6x घटा 2 का बहुलक जमा c, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। खंडशः समाकलन। कार्य नियम। यदि u और v x के दो फलन हों, तब दो फलनों के गुणन का समाकलन बराबर पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन घटा पहले का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन। यदि दो विभिन्न प्रकार के फलन हों, तब हम पहले फलन का चयन उस फलन के रूप में कर सकते हैं जिसका प्रथम अक्षर शब्द आइलेट में सबसे पहले आता है। यहां कैपिटल I का मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कैपिटल L का मतलब है लघुगणकीय फलन, कैपिटल A का मतलब है बीजगणितीय फलन, कैपिटल T का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और कैपिटल E का मतलब है चरघातांकीय फलन। इस स्थिति में दोनों फलन यदि त्रिकोणमितीय हैं, तब इस फलन को द्वितीय फलन के रूप में लेते हैं जिसका समाकलन सरल है, और यदि दोनों फलन बीजगणितीय हैं, तब इस फलन को प्रथम फलन के रूप में लेते हैं जिसका अवकलज सरल है। उदाहरण, मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन। हल। माना कि i बराबर x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन। खंडशः समाकलन का प्रयोग करने पर i बराबर x गुणा x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन घटा x गुणा सेक वर्ग 2x के समाकलन का अवकलन का समाकलन। i बराबर x गुणा x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन घटा
1 गुणा सेक वर्ग 2x का समाकलन का समाकलन। I बराबर x गुणा 10 2x घात 2 घटा 1/2 गुणा x के सापेक्ष 10 2x का समाकलन। I बराबर x गुणा 10 2x घात 2 जमा 1/4 cos 2x जमा c के बहुलक का लॉग, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। खंडशः समाकलन। विभिन्न प्रकार के समाकलन। x के सापेक्ष e घात x गुणा fx जमा f डैश x का समाकलन बराबर e घात x गुणा fx जमा c, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। 3 और मानक समाकलन हैं। समाकलन वर्गमूल a वर्ग घटा x वर्ग बराबर x/2 गुणा वर्गमूल a वर्ग घटा x वर्ग जमा a वर्ग बटा 2 साइन व्युत्क्रम x/a जमा c। समाकलन वर्गमूल a वर्ग जमा x वर्ग बराबर x/2 गुणा वर्गमूल a वर्ग जमा x वर्ग जमा a वर्ग बटा 2 x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल a वर्ग जमा x वर्ग जमा c। समाकलन वर्गमूल x वर्ग घटा a वर्ग बराबर x/2 गुणा वर्गमूल x वर्ग घटा a वर्ग घटा a वर्ग बटा 2 x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल x वर्ग घटा a वर्ग जमा c, जहां c स्वेच्छ अचर है। उदाहरण। मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष वर्गमूल 3x वर्ग घटा 9 का समाकलन। हल दिया है x के सापेक्ष वर्गमूल 3x वर्ग घटा 9 का समाकलन। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। वर्गमूल 3 गुणा x के सापेक्ष वर्गमूल x वर्ग घटा 3 का समाकलन। वर्गमूल 3 गुणा x के सापेक्ष वर्गमूल x वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग का समाकलन। नीचे दिया गया सूत्र प्रयोग करने पर वर्गमूल 3 गुणा x/2 गुणा वर्गमूल x वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग बटा 2x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल x वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग जमा c। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। वर्गमूल 3 गुणा x/2 गुणा वर्गमूल x वर्ग घटा 3/2 x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल x वर्ग घटा 3 जमा c, जहां c एक स्वेच्छ अचर है।